आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4.2 की। 4.2 में पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न दिए गए समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। मूल और शून्य क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखो, हम गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो सी का मान है -10 और बी अक्स का मान है -3, जो अक्स का गुणांक है, टुकड़े करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए? -3 आने चाहिए। और गुणा करने पर कितने आने चाहिए? -10 आने चाहिए। हमें ऐसे टुकड़े करने हैं और हम टुकड़े के किसके करते हैं? 10 के। 2 कितने आ गए? 5। 5 में 5 का भाग दिया, 1 आ गया। अब देखो, 5 में से 2 घटाएंगे, कितने आ गए? 3 आ गए। और 5 को 2 से गुणा करते हैं, कितने आ गए? 10 आ गए। और किसका आना चाहिए? माइनस का। तो माइनस का लाना है, जब क्या करेंगे? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे। तो प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो, x और 2x में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा? x प्लस 2। अब सेम ऐसा ही आएगा आगे, तो x प्लस 2 बराबर 0। देखो, यहाँ x के आगे कितने लगे हैं? मैंने पहले भी कहा था, यहाँ माइनस हो तो माइनस आएगा और प्लस हो तो प्लस आएगा। तो x के आगे कितना लगा? 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। अब एक तो गया x माइनस 5, एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। दोनों के बराबर में क्या लेते हैं? 0। x प्लस 2 बराबर 0। माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का बराबर के चिन्ह के इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मूल क्या आ गई? दी गई समीकरण के x बराबर 5 और x बराबर -2। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। मैंने पहले ही बताया था, जो x² का गुणांक है किससे गुणा होता है? c से गुणा होता है। तो x² गुणांक कितना है? 2। तो -6 को 2 से गुणा करें, कितने आ गए? -12 आ गए। और बीच में कितना है? x का गुणांक 1 है। कितना है? 1 है। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े घटाएं जब तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और गुणा करने में कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 4 को 3 से गुणा करते हैं, कितने आते हैं? 12। और 4 में से 3 घटाते हैं, कितना आता है? 1। प्लस का 1 लाना है, तो क्या होगा? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 2 आ रहा है। 2 दूनी 4, तो 2x कॉमन आ गई। यहाँ से 2x कॉमन, 2 तो बाहर चले गई, एक x बाहर चला गया, कितना x बचा? 1 बचा। यहाँ से x तो बाहर ही गया, एक कितने गए? 2, तो कितने बचे? 2 बचे। अब सेम ऐसा ही आगे आएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। x के आगे कितना लगा? यहाँ 3, तो यहाँ 3 आ गया। एक तो हो गया 2x माइनस 3, एक हो गया x प्लस 2। दोनों के बराबर में क्या लेंगे? 0। तो ये तो आ गया x माइनस 2। अब देखो, माइनस का 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये 2 गुना में इधर जाएंगे तो बट्टे में, तो x का मान कितना आ गया? 3/2। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। √2x² प्लस x
प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर मैंने पहले भी कहा था कि स्क्वायर गुना कहाँ गुना होता है सी से, तो गुना करेंगे 5√2 गुना √2। अब 5√2 को √2 से गुना करते हैं कितने आते हैं 2, तो कितने आ गए 10। बीच में कितने हैं, अक्स का मान कितना है 7, तो हम 5 के टुकड़े करते हैं 10 के टुकड़े करते हैं। 10 के टुकड़े क्या होते हैं 5 गुना 2, तो 5 में 2 जोड़ते हैं कितने आते हैं 7, और 5 को 2 से गुना करते हैं कितने आते हैं 10 आते हैं। तो हल करते हैं √2x² कितने हो गए 5x प्लस 2x। देखो यहाँ पर हम 2x आगे ले लेते हैं तो कॉमन निकालने में थोड़ी आसानी होगी। 5√2 बराबर 0। अब कैसे लिख सकते हैं √2x², 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 गुना √2 गुना x। 5 को ऐसे लिख सकते हैं √5x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो √2 आ रहा है तो √2 निकाल लिया, एक क्या कॉमन आ रहा है x निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x। यहाँ पे एक √2 तो बाहर ही गया, x भी बाहर गए, तो कितना बचा प्लस √2। अब सेम आगे वैसे ही आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, x प्लस √2 बराबर 0। x के क्या लगा 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। एक तो गया √2x प्लस 5, एक हो गया x प्लस √2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में क्या लेंगे 0। ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, प्लस के 5 इधर जाएंगे तो माइनस के √2 गुना में इधर जाएगा तो बट्टे में। ये हमारे क्या आ गए मूल आ गए। अब 4 का क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले तो हमें बट्टे में क्या नजर आ रहा है आपको 8 नजर आ रहा है, तो जो बट्टे में होता है उसको समाप्त करना है, तो 8 को समाप्त करेंगे तो पूरे समीकरण को कितने से गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 8 से गुणा किया 16x², यहाँ 8 से किया माइनस के 8x, यहाँ 8 से किया 1 बराबर 0। अब हमें टुकड़े करने हैं ऐसे, तो पहले यहाँ x² गुना कहाँ गुना होता है 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे कितने आ गए 16, और यहाँ कितने हैं 8। अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, 16 आ जाए जोड़े तो 8 आ जाए, तो 4 गुना 4 कितने होते हैं 16, और 4 को जोड़े तो कितने होते हैं 8 होते हैं। किसका आना चाहिए माइनस का, तो दोनों किसके लेंगे माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर चिन्ह किसका आता है माइनस का। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच गया 4x, यहाँ से 4x तो बाहर ही गया, कितना बचा 1। अब सेम ऐसे ही आएगा आगे, यहाँ क्या है तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो कितना मानेंगे 1। अब एक हो गया 4x माइनस 1, और दूसरा भी कितना हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 लेंगे, तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 4 गुना में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो x का मान आ गया 1/4। यहाँ पर भी x का मान कितना आ जाएगा 1/4, ये दोनों सेम ही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट में,
16x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सौ का गुना हुआ 1 से, 1 गुना 100 कितना आ गया, 100 आ गया। और बीच में कितने माइनस के 20x 20। तो ऐसे टुकड़े करने हैं तो कितने हो गए, 10 को 10 से गुणा करते हैं 100 और 10 10 को जोड़ते हैं कितने आते हैं, 20 आते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100x²। और किसके आने चाहिए, माइनस के, तो दोनों किसके लिए, माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, 10x, तो अंदर कितने बच गए, 10x। यहाँ से 10x बाहर गया तो कितना बचा, 1। सेम आगे वैसे आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे किसका चिन्ह माइनस का, तो यहाँ किसका आ गया, माइनस का। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कितना मानेंगे, 1। तो एक हो गया 10x माइनस 1, दूसरा भी कितना हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 लेते हैं। माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 10 गुना में इधर जाएंगे तो बट्टे में, तो x का मान कितना आ गया, 1/10। यहाँ पर भी कितना आ गया, 1/10। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो गया। चलते हैं दो के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट है, जोन और जयंती, जोन और जयंती के पास कुल मिलाकर 45 कैंचे हैं। दोनों 5 कैंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कैंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कैंचे थे। क्वेश्चन हमारा, जोन और जयंती के पास कुल मिलाकर 45 कैंचे हैं, दोनों 5-5 कैंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कैंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कैंचे थे। दोनों के पास कितने कैंचे हैं, कुल मिलाकर 45 कैंचे।
कितने कैंचे हैं 45। जॉन और जयंती के पास कुल कैंचों की संख्या कितनी है 45 है। अब हम ये तो पता ही नहीं कि इसके पास कितने कैंचे हैं, इसके पास कितने कैंचे हैं, तो हम एक को क्या मान लेंगे अक्स। तो मानना जॉन के पास कैंचों की संख्या, जॉन के पास कैंचों की संख्या कितनी मान ली अक्स। जयंती के पास कैंचों की संख्या, तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर दोनों के पास तो 45 कैंचे हैं। जब जॉन के पास x कैंचे हैं तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया, दोनों 5-5 कैंचे खो देते हैं। दोनों दोबारा 5 कैंचे खोलने के बाद 5 कैंचे खोलने के बाद दोनों दोबारा 5 कैंचे खोलने के बाद अब जॉन के पास कितने कैंचे रह जाएंगे, जॉन के पास कैंचों की संख्या, जॉन के पास कैंचों की संख्या तो कितनी हो जाए, 5 कैंचे तो खो ही दी, कितने कैंचे थे, कुल कैंचे थे x, तो 5 खो दिए तो x माइनस 5। जयंती के पास कैंचों की संख्या, तो 5 तो खो ही दिए तो कितने हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5। 45 में 5 के कितने बच गए 40 माइनस x। अब खोलने के बाद दोनों के पास, एक के पास तो x माइनस 5 और एक के पास है 40 माइनस x, और अब उनके पास कैंचों की संख्या गुणनफल, कैंचों की संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 है। तो यहाँ लिखोगे कैंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना है 124 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल याद करते हैं, x माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124। देखो पहले इस x को दोनों से गुणा करोगे, फिर माइनस 5 को दोनों से करोगे, अब पहले x को करोगे तो कितने हो गए 40 x, फिर x को x से किया माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस 5 को 40 से किया माइनस की 200, माइनस 5 को x से किया प्लस के 5x बराबर 124। पहले x को किया 40x, फिर x को माइनस x से किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से किया 200, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को x से किया 5x। अब देखो कितने हो गए 40x 5x 45x, तो आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 बराबर 124। सबको उधर ले लो तो किसके हो जाएंगे, तीन परिवर्तन हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा 0, ये इधर गया तो किसका हो गया x स्क्वायर, माइनस का था प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का, और ये किसका हो गया प्लस का, किसका हो गया प्लस का, और प्लस में 124 है, 0 x स्क्वायर माइनस के 45x, ये कितने हो गए
324। अब हमें किसके टुकड़े करने हैं? 324 के टुकड़े करने हैं। तो 324 के टुकड़े कर लो इधर। 324 2 का भाग दिया 1 6 2, फिर 2 का भाग दिया 8 1, फिर 2 का जाता नहीं, कितने दिया 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3 3 1। अब हमें कितने लाने हैं? 45 लाने हैं। तो गुणा करो, 3 दिए 9, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, और ये कितने होते हैं? 27। तो 12 और 27 नहीं होते। तो 2 दूनी 4, 4 को 12, 12 को 3 से किया 36, 36 और 9 कितने होते हैं? 36 9 45 होते हैं। तो दोनों किसके लेंगे? यहाँ माइनस क्या चाहिए? तो x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 36x प्लस के 324। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x बाहर निकाल लिया, क्या बच रहा है? x माइनस 9, और आगे सेम में आएगा x माइनस 9। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे कॉमन? माइनस के 36। तो 2 गए, एक तो गया x माइनस 0, x माइनस 9, एक हो गया x माइनस 36। अब दोनों के बराबर में 0 लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? x बराबर 9, x बराबर 36। तो हमने क्या माना था? जोन के पास कैंसिल संख्या कितनी मानी थी? x कितनी है? x है। तो जयंती के पास कैंसिल संख्या कितनी होगी? 36 होगी। जोन के पास कैंचे कितने होंगे? 9। तो जयंती के पास कितने होंगे? पास कैंचे कितने होंगे? 45 में से 9 घटाओ 36। या जोन के पास कैंचे 36 होंगी, तो जयंती के पास कितने होंगे? कैंचे 9 होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2 दिन दूसरा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में
खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहिए। एक दिन में निर्माण रुपए 750 है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना देखो क्वेश्चन ये कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है। मानना एक दिन में निर्माण किए गए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है? अक्स है। कितनी है? अक्स है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना कहा? 55 रुपए में से। तो 55 रुपए में से माइनस अक्स। ये तो कहा खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या बराबर होती है। अब क्या किसी एक दिन में निर्माण रुपए 750 है, तो एक दिन की निर्माण लागत कितनी होगी? निर्माण लागत एक दिन की निर्माण लागत होगी 750 रुपए। तो एक दिन की निर्माण लागत अक्स गुणा 55 माइनस अक्स बराबर कितना आएगा? 750 रुपए। खिलौनों की संख्या गुणा खिलौनों का एक खिलौने का मूल्य। अब गुणा करोगे तो 55 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 750 रुपये।
और माइनस के इधर ले जाएं तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 ये हमारा समीकरण होगा। करिए अब इसको हल। तो कितने है 750, 2 का भाग दिया, कितने आ गए 3 7 5, फिर 2 का तो जाता नहीं, तो 5 7 12 12 3 15, 15 3 के बारे में आते हैं, 3 का 1 2 5, फिर अब 3 का नहीं जाता, कितने आ जाएगा 5 का, कितने आ गए 25, फिर 5 का 5 आ गए 5 आ गए। अब बीच में कितने आने चाहिए 55 आने चाहिए। तो गुना करो, 2 को 3 से किया 6, 6 को 5 से किया 30, और 5 को 5 से किया 25, कितने आ रहे हैं 55 आ रहे हैं। तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस 750। मैंने पहले कहा था अगर यहाँ माइनस का चिन्ह दोनों किसके लेते हैं, माइनस के लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या रहा है x माइनस 30, यहाँ पे सेम ही आएगा x माइनस 30, यहाँ पे किसका चिन्ह माइनस का, कितने लगे हैं 25, तो यहाँ कितने आ गए 25, x माइनस 25 x माइनस 30। अब दोनों के बराबर में क्या लेते हैं 0, तो x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ गए 25, x बराबर कितने आ गए 30। तो खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 होगी। खिलौनों की संख्या अगर 25 होगी तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होगा 55 माइनस 25 40 रुपये। अगर खिलौनों की संख्या कितनी होगी 25, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 होगी तो 25 घटाओगे 30। अगर खिलौनों की संख्या कितनी होगी 30 होगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 होगी तो यहाँ आ जाएगा 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अब क्वेश्चन 4 भी एक साथ में लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो हल क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो
माना प्रथम संख्या क्या मान ले हम, माना प्रथम संख्या अक्स, दोनों का योग तो कितना है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी, कि दोनों का योग तो 27 है, 27 हो, जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, गुणनफल दोनों संख्याओं का 182, तो अक्स गुना 27 माइनस अक्स बराबर 182। अब 27 को अक्स से गुना करते हैं, कितने अक्स आ गए 27 अक्स, अक्स को अक्स से करते हैं माइनस का, अक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इधर लेके जाएंगे जब क्या हो जाएंगे चिन्ह परिवर्तन, तो अक्स स्क्वायर माइनस के 27 अक्स प्लस का 182। अब किसके टुकड़े करने हैं 182 के, 2 का भाग के कितने आ गए 9 1, फिर अब 3 का भी नहीं जाता इसमें, 5 का भी नहीं जाता, कितने आ जाएगा 7 का, तो 13 में 13 का 1, देखो कितने होते हैं 27 होते हैं क्या, तो करो 7 दूनी 14, 14 और 13 26, 14 और 13 27, तो अक्स स्क्वायर माइनस के 14 अक्स माइनस के 13 अक्स प्लस 182। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अक्स माइनस 14, अक्स माइनस 14, तो यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ गया, एक कितने कॉमन आ गई 13, अक्स माइनस 13 अक्स माइनस 14, दोनों के बराबर हम क्या लेंगे 0, तो अक्स बराबर भी कितने आ गए 13, अक्स बराबर 14। तो अगर हम प्रथम संख्या कितनी माने, प्रथम संख्या 13 है, तो कितनी होगी 27 में से 13 गई 14, अगर प्रथम संख्या कितनी है 14 है, प्रथम संख्या 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी 13। क्वेश्चन हो गए 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, कितना हो 365। तो मैंने पहले ही बताया था पहले वाले वीडियो में कि पूर्णांक और प्राकृत संख्या को किससे मानते हैं, अक्स से मानते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम माना धनात्मक पूर्णांक अक्स है, कितना है अक्स, तो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा अक्स प्लस 1। देखो जब हम विषम संख्या मानते हैं तो भी अक्स से स्टार्ट करते हैं, प्राकृत मान से मानते हैं तो भी अक्स से स्टार्ट करते हैं, और पूर्णांक मानते हैं तो भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं अक्स से। जब हम सम संख्या मानते हैं, क्या मानते हैं सम संख्या, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अक्स प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इनका गुणन, जिनके वर्गों का योग क्वेश्चन में दिया, वर्गों का योग
बराबर कितना है 365। तो इनके क्या करेंगे वर्ग। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। पहले तो इनका वर्ग फिर वर्गों का योग कितना आता है 365। तो हल करो एक्स स्क्वायर। अब इसको किससे खोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है यहाँ पे ए का मान है एक्स। तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान कितना है एक्स बी का मान कितना है 1 बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2 एक्स स्क्वायर। 2 को एक्स से गुना करते हैं 2 एक्स 1 बराबर 365। अब प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0। 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स। अब 1 घटाएं तो माइनस के कितने बच जाएंगे 364। क्यों बचे क्योंकि बड़ी संख्या में से क्या घटा रहे हैं छोटी संख्या में क्या घटा रहे हैं बड़ी संख्या। अब हमें किसके टुकड़े देखो पूरा समीकरण कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है। तो 2 से काट दें कितना आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 8 2 182। अब हमें इसके 182 टुकड़े करने 182 टुकड़े करोगे गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1 क्योंकि एक्स का मान कितना है यहाँ पे एक्स के आगे गुणांक कितना है 1 है। तो 2 का भाग दिया कितने आगे। और पहले हमने टुकड़े किए भी 182 के पिछले वाले क्वेश्चन में। तो कितने आए थे 13 14 आए थे। तो 14 में से 13 घटाओ कितना बचा 13 में से 14 घटाओ एक्स बचा। तो एक्स स्क्वायर 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा एक्स एक्स प्लस 14 यहाँ से कॉमन क्या रहा ये आएगा सेम। तो आगे एक्स प्लस 14 बराबर 0। यहाँ क्या है माइनस और एक्स क्या है कितना लगा 13। तो एक तो गया एक्स माइनस 13 एक हो गया एक्स प्लस 14। अब दोनों के बराबर में क्या लेंगे 0। तो एक इसका आ गया प्लस का एक इसका आ गया माइनस का। और यहाँ बात किसकी हो रही है धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। तो ये किसका माइनस का। तो कितना आ गया हमारा x बराबर 13। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया पूर्णांक 13 द्वितीय धनात्मक पूर्णांक है 13 प्लस 1 14। हमारा क्वेश्चन हो गए 4 कंप्लीट। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी करना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके से 7 सेमी कम है यदि कर्ण 13 सेमी का हो
अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से किससे कम है, इसके आधार से कम है, तो माना आधार कितना हो गया, आधार हो गया अक्ष, कितना हो गया, अक्ष सेमी हो गया। अब है ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, किससे कम है, आधार से 7 कम है, तो अक्ष -7 सेमी। और करण कितना दिया है, करण दिया है 13 सेमी। देखो करण तो दिया आपका 13 सेमी, आधार दिया है अक्ष सेमी, और ये दिया है -7 सेमी। और आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 13 सेमी का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, आधार दिया अक्ष सेमी का स्क्वायर, और लंब दिया अक्ष -7 सेमी स्क्वायर, ये दिया। तो 13 सेमी का स्क्वायर कितना होगा, 169 सेमी स्क्वायर। इसका करेंगे अक्ष स्क्वायर सेमी स्क्वायर, इसको करेंगे, इसको किससे खोलेंगे, ये -b का होल स्क्वायर, ये -b का a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान तो क्या यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर -2 गुना x गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर, और इसकी क्या लगा है, अक्ष सेमी का स्क्वायर करेंगे, सेमी का स्क्वायर 169 सेमी स्क्वायर। अरे बाहर निकाल लेते हैं सेमी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, 2 को 7 से करते हैं -14 प्लस के 49। अब सेमी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 169 2x स्क्वायर -14x प्लस के 49। अब इधर लेके जाते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब घटाओ कितने बचे, चिन्ह तो माइनस का है, छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हो, 9 में से 9 गई 0, 6 में से 4 गई 2, 1, कितने बच गए 120। अब ये 2 से कटता है तो कितना आ गया, x स्क्वायर, इसको 2 से काटेंगे -7x, इसमें 2 का भाग देंगे 60, तो टुकड़े करो 60 के, अब 2 30 2 15 3 5 5 1, तो कितने होते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 में से 5 गए, 12 में 5 गए 7 बचे, और 12 5 से गुना करते हुए कितने आते हैं, तो x स्क्वायर किसका होना चाहिए, माइनस का, तो प्लस के 5x माइनस के 12x माइनस के 60। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x, तो क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ से -12
कॉमन आ रहे हैं तो क्या बचा x प्लस 5। अब ये हुआ x माइनस 12, ये हुआ x प्लस 5। तो क्या आ गया, दोनों के बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर 12 आ गया, x बराबर माइनस के 5 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, आधार तो कितना आ गया, दूरी कभी किसमें नहीं होती, दूरी तो एक, तो कितने माइनस में नहीं होती, तो कितना आ गया, आधार तो आ गया 12 सेमी और ऊंचाई आ गई 12 सेमी माइनस 7 सेमी, कितनी आ गई 5 सेमी। हो गया हमारा क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है, 3 अधिक दुगने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। और निर्मित बर्तनों की संख्या क्या और प्रत्येक नग की लागत हमें ऐसा पहले भी क्वेश्चन पढ़ गए हैं। तो देखो, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत
रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो माना बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन क्या थे, x थे। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने 2x से 3 अधिक है। कितने अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत लागत 90 रुपये थी। कितने रुपए थी, देखो बर्तनों की संख्या गुणा प्रत्येक नग की लागत, x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90। अब इनको गुणा करो, 2x स्क्वायर 3x बराबर 90। अब 90 प्लस का इधर आएगा तो इसको 2x स्क्वायर 3x माइनस 90 बराबर 0। अब आपको मैंने दी हुआ समीकरण बन गए। अब इसके टुकड़े ये दो कहाँ गुना होंगे 90 से, तो कितने हो गए 180। अब 180 के टुकड़े करो, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। अब देखो 3 आने चाहिए और गुणा करने में कितने आने चाहिए, 180 आने चाहिए। तो जो कौन से होते हैं, 15 2 दूनी 4 4 दिए 12 12 और 15 12 और 15 से गुणा करते हैं कितने आते हैं 180। तो 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 2x प्लस 15। सेम वैसे आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस आ गया। अब इसके आगे 12 लगे हैं, तो 12 में 2 का भाग दो, कितने आ गए 6। तो x माइनस 6 एक आ गया 2x प्लस 15। अब दोनों के बराबर में क्या ले लिया है, इसके बराबर में 0 लिया तो x बराबर 6 आ गए। इसके बराबर में 0 लेंगे तो प्लस के 15 इधर जाएंगे तो माइनस के 2 गुना में बटेंगे, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 15 बटे। तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे x बराबर 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी थी, बर्तनों की संख्या थी 6 और बर्तन नग की लागत कितनी थी, 2 गुना 6 प्लस 3 12 और 3 कितने हो गए 15। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।